चलिए दोस्तों, अब हम लोग लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस सीरीज को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक है लेक्स ऑफ इंडिया और सिमिलरली एक है लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। शुरुआत हम लोग लेक्स ऑफ इंडिया से करेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं जो लेक्स किस प्रकार के होते हैं। दोस्तों, लेक्स की प्रकार को जानेंगे तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे 8 तरीके के यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। एक है टेक्टोनिक लेक, उसके बाद क्रेटर लेक, ग्लेशियर लेक, फ्लूवियल लेक, एओलियन लेक, डिसोल्यूशन लेक, लगून्स एंड लैंडस्लाइड लेक्स। क्या क्या होते हैं अभी देखते हैं। शुरुआत करते हैं टेक्टोनिक लेक से। लेक जो लेक टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण फॉर्म होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल दो क्रस्ट आपस में टकरा गए, दो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है आपस में टकरा गए, तो इस तरीके से ये शेप बना, सिलवटे बने। तो एक यहाँ से जो उठ के जो क्रस्ट गया है, यहाँ पे एक तरीके का डिप्रेशन क्रिएट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा टेक्टोनिक लेक्स का। हमारे यहाँ एग्जांपल है, आप लद्दाख में जाओगे तो सोमोरिरी लेक है और पैंगोंग लेक है। हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है पैंगोंग लेक। तो ये जो है ये टेक्टोनिक लेक्स की श्रेणी में आता है। सिमिलरली एक और लेक है जिसको हम लोग क्रेटर लेक्स कहते हैं। ये आपको लोनार लेक महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। जब क्रेटर और कैल्डेरा में जब पानी भर जाता है, एक प्रकार का गड्ढा जो है यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बड़ा फेमस है। आप गूगल अर्थ से देखोगे तो बड़ा अच्छा दिखेगा ये लोनार लेक, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लेशियल लेक्स। बर्फ पिघलती है और जो माउंटेन्स के बगल में जो डिप्रेशन वाले जो एरिया होते हैं वहां पे पानी भर जाता है और वो बन जाता है ग्लेशियल लेक। इसका एग्जांपल है गंगबाल लेक, कश्मीर, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता था जो केदारनाथ में जो भीषण तबाही आई थी, ऐसा था जो ग्लेशियर लेक में पानी भरता चला गया और वो अचानक ग्लेशियर लेक फट गया, ठीक है। और फिर एक सडन गश ऑफ वाटर फ्लो हुआ और मंदिर के आसपास वाले सारे इलाकों को तबाह करता चला गया, ठीक है। फिर देखते हैं फ्लूवियल लेक। फ्लूवियल का मतलब होता है नदी से संबंधित। तो नदी जैसे जैसे मूव करती है तो कुछ न कुछ आपको इरोजन और डिपोजिशन करती चलती है, जैसा कि हम लोगों ने मेंडर में देखा था। जो इस तरीके से यहाँ पे ये डिपोजिशन करेगी, यहाँ से इरोजन करेगी, यहाँ पे इरोजन करेगी, यहाँ पे डिपोजिशन करेगी। और कभी कभी क्या होता है, ऐसे जिस तरीके से ये कट जाता है तो ऑक्सबो लेक बन जाता है, ठीक है। और सिमिलरली एल्यूवियल फैन लेक, जब वो नदी के मुहाने पे जाके समंदर से मिलती है तो वहाँ पे एल्यूवियल फैन से एल्यूवियल फैन लेक बनाती है। सिमिलरली डेल्टा लेक बनाती है और फ्लड प्लेन बनाती है। फिर आते हैं एओलियन लेक, जो कि आपको मरुस्थल यानी कि डेजर्ट से संबंधित है, जहाँ पे सैंड से संबंधित है। यहाँ पे क्या होता है ना, जो हवा चलती है और सैंड को उड़ा के ले जाती है कहीं और यहाँ पे एक तरीके का डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। बारिश होती है, यहाँ पे पानी भर जाता है, तो ये टेम्परेरी लेक क्रिएट हो जाता है। इसका भी एग्जांपल है हमारे यहाँ, जैसे ढांड्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान जो है ना, वो टेम्परेरी लेक्स होते हैं। फिर आता है डिसोल्यूशन लेक्स। ये क्या होता है, मान लो ये आपको टोपोग्राफी है और इसके नीचे में जो पत्थर है वो लाइमस्टोन है या फिर जिप्सम है, जो कि पानी में आसानी से घुल मिल जाता है। और घुल मिल जाने के बाद क्या होता है, वो पानी नीचे सीप कर जाता है, मतलब नीचे चला जाता है। तो फिर अचानक से ऊपर का जो पार्ट होता है वो एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, मतलब क्रस्ट नीचे धंस जाता है, ठीक है। और जैसे ही ये धंस गया, ठीक है, जैसे ही ये धंस गया तो इसमें पानी जमा होता है और ये डिसोल्यूशन लेक कहा जाता है। ऐसा आपको शिलोंग में देखने को मिलेगा। मेघालय में तो आपको क्रास्ट क्रास्ट टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आपने हाल ही में सुना होगा रैट होल माइनर्स, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं ना, छोटे से होल में घुस जाते हैं, तो वो वहाँ पे कास्ट ट्रोपोग्राफी होती है। अगर आपको बता दें, अगर आपने नहीं सुना है रेड होल माइनर्स, तो मैं आपको बता दूं, जो मेघालय में एक तरीके की माइनिंग होती है वो इलीगल माइनिंग होती है, जहाँ पे बहुत ही छोटा सा होल करके कोयला निकाला जाता है जमीन से और इसमें आदमी उतर जाता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जो आपको यहाँ पे उत्तराखंड में जो टनल में बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, हमारे मजदूर भाई जो फंसे हुए थे 41 दिनों तक, आई थिंक, या फिर वही अराउंड है उसी समय में। तो फिर सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई, तो फिर ये रैट होल माइनर्स ही घुस के उन लोगों को बाहर निकाल के लेकर आए, ठीक है। तो है ना ये कमाल की चीज। तो डिसोल्यूशन लेक्स की बात करते हैं तो भीमताल कुमाऊं में देखने को मिलता है, शिलोंग में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आता है लगून्स। लगून्स क्या होता है, जैसे मान लो ये समंदर का ही पार्ट है और ये यहाँ पे डिपोजिशन हो गया सैंड बार का, मतलब रेत के डिपोजिशंस होते गए और एक तरीके से इसको सेपरेट चैनल कर दिया, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। तो ये एक तरीके का लगून क्रिएट हो गया। तो ये कहाँ मुझे देखने को मिलता है, तो चिल्का लेक जो है वो यही है, ब्रैकिश वाटर है और सबसे बड़ा लेक है। उसके बाद पुलिकट लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में है। फिर वेम्बनाड जो है
वो भी है, और अष्टमुडी एंड कयाल्स ऑफ केरला, ये सभी लगून्स हैं। ठीक है। फिर आते हैं लैंडस्लाइड लेक्स। आप पहाड़ी इलाकों में क्या होता है ना, जो जमीन खिसक जाती है और वहां पे एक तरीके का डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, और वहां पे लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि आप गोना लेक ऑफ गढ़वाल में देखने को आपको मिल सकता है। तो चलिए, अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा लिस्ट है, इसके बाद हम लोग बड़ा सा लिस्ट देखेंगे, उसका मैप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए, आपको बता दें, अब ये तो हो गया जो यहाँ पे डेफिनेशन है, टेक्टोनिक क्रेटर ग्लेशियल लेक्स हो गया, और उसके साथ साथ लेक्स के भी प्रकार होते हैं, जैसे फ्रेश वाटर लेक्स हो गया, सॉल्ट वाटर लेक हो गया, आर्टिफिशियल लेक हो गया जो बनाया जाता है, मैन मेड होता है। फिर ऑक्सबो लेक जो हम लोगों ने देखा, फ्लूवियल लेक होता है वो, और क्रेटर लेक जो हम लोगों ने अभी देखा। तो ये दो तो हम लोगों ने देख लिया है। फिर बाकी का, अब ये जो टाइप है ना, ये पानी के टाइप पे डिपेंड करता है। चलिए, फ्रेश वाटर लेक्स देख लेते हैं क्या होता है। जैसा कि आपको पता होगा, जो फ्रेश वाटर मतलब अनसॉल्टेड वाटर, और जो कि रिवर्स स्ट्रीम्स वगैरह से तैयार होती है। एग्जाम्पल वुलर लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में है। वुलर लेक से झेलम नदी पास करती है, उसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है, चांग के पास जाके इंडस नदी से ये मिल जाती है। सॉल्ट वाटर लेक की बात करते हैं, तो ये अक्सर लगून वगैरह से फॉर्मेशन होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होता है इसमें। एग्जाम्पल सांबर लेक। यहाँ पे सांबर लेक जो है वो इनलैंड लेक है, जमीन पे है, मतलब समंदर का उसमें कोई रोल नहीं है, और ये राजस्थान में है। ठीक है। फिर आर्टिफिशियल लेक की बात करते हैं, तो मैन मेड लेक्स फॉर स्टोरिंग वाटर फॉर पब्लिक यूज। इसका एग्जांपल क्या है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में जो है, ये बिगेस्ट मैन मेड लेक ऑफ इंडिया है। अभी हम लोग जितने भी ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ना, बिगेस्ट हाईएस्ट वगैरह जो है, वो अभी करके अभी देखेंगे, उसका मैप में भी उन सभी को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। ऑक्सबो लेक को मैंने आपको बता दिया, इसका एग्जाम्पल है चांडूबी लेक इन आसाम, कांवर लेक इन बिहार। क्रेटर लेक को हम लोगों ने देख लिया, एक ही लेक है, लोनर क्रेटर लेक, जो कि महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक लंबी सी लिस्ट दिख रही होगी, ये सभी लेक्स हैं भारत के, और यहाँ पे स्टेट्स के साथ साथ सभी लेक्स के बारे में मेंशन भी है। जैसे हाफलोंग लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है। कांवर लेक ऑक्सबो लेक है और फ्रेश वाटर लेक है। इसी तरीके से सारे एट्रीब्यूट्स के साथ सभी लेक्स के नाम यहाँ पे मेंशन है, जो कि आपको पता होने चाहिए, और आप इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले ये, जो जो भी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, जो कि जिससे एग्जामिनेशन में सवाल बनते हैं, उसको हम लोग मैप्स की मदद से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब शुरुआत यहाँ से करेंगे और एंड भी यहाँ पे करेंगे। तो क्लॉकवाइज सभी को देखते हैं। शुरुआत करते हैं लद्दाख से। शुरुआत करेंगे पैनोंग लेक से, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। और लद्दाख के दो लेक इंपॉर्टेंट हैं, एक पैनोंग लेक हो गया और एक सोम मोरिरी। ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट लेक हैं, दोनों टेक्टोनिक लेक हैं, मतलब टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण ये लेक बन के आए हैं। ठीक है। फिर अब चलते हैं यहाँ पे, और हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। यहाँ पे महाराणा प्रताप सागर जो है, ये यहाँ पे पोंग डैम है, ये भी एक लेक बनाता है, और ये ब्यास नदी पे है, पोंग डैम। ठीक है। तो यहाँ से भी एक लेक बनता है, और दूसरा है गोविंद सागर लेक। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये डीपेस्ट लेक है, और सतलज भाखड़ा भाखड़ा आपको आपको पता ही होगा। ठीक है। तो दो हो गए यहाँ, और एक और लेक है जो कि रेणुका लेक है, हिमाचल प्रदेश की, जो कि नेचुरल लेक है ये। ठीक है। और उसके बाद हम लोग उत्तराखंड के लेक देख लेते हैं। ठीक है। उत्तराखंड में आपको तीन लेक देखने को मिलेंगी, एक तो नैनीताल, एक रूपकुंड और एक भीमताल, जो कि सी शेप्ड है, जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा। अब उत्तर प्रदेश के लेक की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लेक को आप यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कीथम लेक, जो कि आगरा में है। ठीक है। और ये अभी हाल में ही इसको वेटलैंड साइट का दर्जा दिया गया है, तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है। और इसके साथ साथ आपको दो और लेक हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों के बारे में देखते हैं। एक तो बेला सागर लेक है। ठीक है। और दूसरा है गोविंद वल्लभ पंत पंत सागर, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, रिहान डैम पे बना हुआ है, जो कि सोनभद्र नदी के द्वारा फीड की जाती है। ठीक है। तो अब आपने उत्तर प्रदेश के तीन देख लिए, कीथम, उसके बाद बेला सागर, और उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत सागर। बिहार का देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये है कांवर लेक, जो कि ऑक्सबो लेक है, एशिया का सबसे बड़ा
ऑक्सबो लेक कहा जाता है। और हालांकि अक्सर न्यूज़ में रहता है क्योंकि ये अब श्रिंक हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये ऑक्सबो लेक है जो कि अब श्रिंक हो रहा है। ये बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में आपको 3 लेक देखने को मिलेंगे। वैसे तो और भी हैं लेकिन 3 इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। एक है गुरु डोंगमर, जो कि ऐसा कहा जाता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट है। वन ऑफ द हाईएस्ट, ऑलवेज कॉन्टेस्टेड जैसा कि होता है। और लेकिन जब भी एग्जाम में आपको फ्रेश वाटर लेक दिखे, हाईएस्ट पूछे और गुरु डोंगमर ऑप्शन दिखे, तो आंख मूंद के टिक लगा देना। फिर चोलामू लेक, और उसके बाद सोमगो लेक। ये तीनों इंपॉर्टेंट लेक हैं वहाँ के। फिर आता है चलते हैं आसाम। आसाम में 2 लेक देखते हैं। एक है चांडोबी लेक जो कि ऑक्सबो लेक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है हाफलोंग लेक। ये दोनों आसाम के लेक हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों से सवाल बनते हैं। मणिपुर की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट लेक है लोकतक लेक। ये लार्जेस्ट लेक नॉर्थ ईस्ट का है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो भी है, ये सबसे लार्जेस्ट लेक है। कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क यहीं पे है। फुदमीज एक तरीके की वेजिटेशन है, एक तरीके की ग्रास है जो यहीं उगती है। और इसको खाता कौन है? तो सेंगाई डियर। ये सभी एंडेमिक है यहाँ के। फुदमीज, सेंगाई, ये सभी यहाँ के एंडेमिक है, मतलब यहीं पे मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। फिर एक लेक है जिसका नाम है तुम दिल की धड़कन में रहते हो नहीं, ये तामदिल है। तुम दिल की धड़कन नहीं, तामदिल। और ये अक्सर सवालों में दिखता है इसका। ये मिजोरम में है। ठीक है, ये आप याद रखना। उसके बाद उड़ीसा चलते हैं। उड़ीसा का, अगर उड़ीसा के लेक की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट लेक है। और सबसे इंपॉर्टेंट लेक है चिलिका लेक। ठीक है, क्यों है ये इंपॉर्टेंट? पहली बात, ये फर्स्ट रामसर साइट है, 1981 में अस्तित्व में आई। और ये एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। और महानदी नदी यहीं पे आके गिरती है। फिर दूसरा है नुस्पा लेक, हंसुपा लेक। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको पता होने चाहिए। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो फिर 2 लेक आपको देखने को मिलेंगे। एक है पुलिकट लेक, ठीक है, और दूसरा है कोलेरू लेक। दोनों इंपॉर्टेंट है। पुलिकट लेक की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये आपको सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक है। पहला कौन सा है? तो आपने उड़ीसा में चिल्का लेक को देख लिया, तो ये है सेकेंड लार्जेस्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। फ्लैमिंगो फेस्टिवल यहीं पे होती है। फ्लैमिंगो एक तरीके की पक्षी होती है, इस तरीके की दिखती है, चोंच होता है इसका। ठीक है, इस तरीके की पक्षी होती है, ये लंबे लंबे टांग होते हैं। ठीक है, और अपने शिकार पे ये बगुले की तरह देखती रहती है, जैसे हम लोग को देखना है अपने सवालों पे। ठीक है, पुलिकट लेक जो है सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल यहाँ पे होती है। दोनों आपको याद रखना है, चिलिका और पुलिकट दोनों। चिलिका उड़ीसा, पुलिकट मध्य प्रदेश। और उसके बाद दूसरा है कोलेरू लेक जो कि फ्रेश वाटर लेक है, जो कि गोदावरी में है। तो अक्सर आपको ये कंफ्यूजन हो जाता है कोलेरू लेक को लेके। जो ये ब्रैकिश तो नहीं, नहीं ये फ्रेश वाटर है, इसको आपको दिमाग में डाल ही लेना है इस बात को। ठीक है, गोदावरी नदी यहीं पे आके गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद अ, चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु से पहले सॉरी, तमिलनाडु से पहले तेलंगाना चलते हैं दोस्तों। तेलंगाना का एक लेक है जिसका नाम है हुसैन सागर, जो कि हार्ट शेप्ड है, दिल के आकार का है। और ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को कनेक्ट करती है, तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको 3 लेक बताएंगे। एक है चेम्बारा बक्कम लेक जो कि आर्टिफिशियल लेक है। दूसरा ऊटी लेक है कोयम्बटूर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और तीसरा है कोडई कनाल लेक जो कि आर्टिफिशियल लेक है। ये सवाल यूपीएससी में आ चुका है, कोडई कनाल वाला। ठीक है, अब अब चलते हैं वेस्टर्न घाट की ओर। यहाँ भी देखते हैं कौन कौन से लेक हैं। स्टार्ट करें, 4 लेक हम लोग पढ़ेंगे केरला के। एक है अष्टमुडी लेक जिसको गेटवे ऑफ द बैक वाटर्स कहते हैं। बैक वाटर क्या होता है? जैसे मान लो ये रिवर है ना, मान लो ये ओशन से मिल रहा है, जरूरी नहीं है ओशन से मिले ना मिले, लेकिन एक एक समय में आके इसमें ऐसा हो जाएगा जिसका कोई फ्लो नहीं रह जाएगा, एकदम स्टिल हो जाएगी, उसको बैक वाटर कहते हैं। ठीक है, तो अष्टमुडी लेक जो है ये गेटवे ऑफ द बैक वाटर्स इसको कहा जाता है। वेम्बनाड लेक जो है ये लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है। ठीक है, आप इसकी लंबाई देख सकते हैं। अभी लेक को हम लोग रामसर साइट जब पढ़ेंगे ना तो फिर उसमें भी पढ़ेंगे। और रामसर साइट को जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखाऊंगा, तो उसमें आप देखना ये किस तरीके से सांप की तरह इस तरीके से लंबा लेक है ये, इस शेप का, इस तरीके से ये है वेम्बनाड लेक। फिर आता है वलयानी लेक
ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं कर्नाटका। वहाँ पे है आपको कुकारा हल्ली लेक, आगारा लेक बेंगलोर में है। और आपको सवाल दे देंगे, आगारा लेक पूछ देंगे और आगरा ऑप्शन दे देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको आप दिमाग में रखना। फिर आता है बेलंडुर लेक और उलसूर लेक। ठीक है, ये सभी लेक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब कर्नाटका बेंगलोर के जो लेक्स थे वो अक्सर न्यूज़ में आते थे, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके का झाग, केमिकल वाला झाग बनता था लेक्स में, और वो ऐसा दिखता था जो कितना पॉल्यूशन हो गया। तो आपको पता ही होगा। चलिए अब आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको तीन लेक हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले लोनार लेक। ये एक क्रेटर पे बना हुआ है। क्रेटर या कैसे बना, दो चीजें होती हैं, दो थ्योरी हैं। एक तो ये है जो मेटेओर गिरा, ठीक है, उल्का पिंड आया, जमीन से टकराया और वहां पे गड्ढा हो गया, उसमें पानी भर गया और वो बन गया लेक। ठीक है, तो ये हो गया क्रेटर लेक। और इसी तरीके का एक लेक होता है, इसको कैल्डेरा भी कहते हैं। जैसे मान लो ये वॉल्केनो है, ठीक है, वॉल्केनो निकला, लावा उड़ गया, उसका बच गया खाली, उसके बाद ये धीरे धीरे डिप्रेस होता चला गया, और जो डिप्रेशन जो है इसमें पानी भर गया और वो अपने आप में एक लेक हो गया। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे शिव सागर लेक। ये भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मुझे लगता है सलीम अली लेक। क्यों इम्पोर्टेंट लगता है ये मुझे, क्योंकि ये सलीम अली जो व्यक्ति थे, ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होते हैं, द बर्ड वाचर, जो बर्ड को देखते हैं ना, इस तरीके से खड़े होके ये लगा के, दूरबीन लगा के बर्ड को देखते रहते हैं। तो आ, सलीम अली जी हमारे ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत महत्व रखते हैं और अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर सलीम अली लेक की बात करेंगे ना, तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे, तो औरंगाबाद में है, दिल्ली गेट के किनारे है। तो ये अपने आप में कंफ्यूजन है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज ये, जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी की बात करेंगे तो आपको आना पड़ेगा गोवा। ये मांडवी नदी के किनारे में है। ठीक है, तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। और सलीम अली नेशनल पार्क की करेंगे, बात करेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी भी सवाल आ जाएगा तो आपको एकदम दिमाग में रखना है। मैं सोच रहा हूँ एक मैच द फॉलोइंग वाला सवाल ऐसे करके इसमें डाल ही दूं, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। चलिए, अब हम लोग मध्य प्रदेश का भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट है भोजताल। सवाल आता है, ये एमपी में है। ठीक है, उसके बाद आपको, तो भोजताल की भी अपनी बड़ी अच्छी कहानी है। ठीक है, कहानी है जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, राजा भोज। आपने सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस तरीके से जो कहावत है। राजा भोज जो थे वो परमार वंश के थे। और ऐसा कहानी मतलब इस ये जो लेक है उसके ऊपर में तो दो चार कहानियां हैं। एक तो ये है जो अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए उन्होंने ये लेक खुदवाया था। दूसरा ये था जो पानी की व्यवस्था करने के लिए कराया था। और तीसरा स्टोरी ये था, जो ऐसा कहा जाता था, जो ये चर्म रोग से पीड़ित हो गए थे, आ, मतलब स्किन डिजीज से पीड़ित हो गए थे। और ऐसा वहाँ के डॉक्टरों ने बोला, इनके जो डॉक्टर थे, दरबार के जो डॉक्टर थे, उन्होंने बोला जो एक ऐसा तालाब का निर्माण कराया जाए जिसमें 365 सहायक नदियां आके अपने पानी वहाँ पे जमा हो। और उस पानी से अगर आप स्नान करोगे तो आपसे आपका चर्म रोग ठीक हो जाएगा। और तब जाके भोजताल का निर्माण हुआ था। अपनी अपनी कहानी है, और विकिपीडिया पढ़ना, आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा सागर की बात करते हैं। ये नर्मदा में है। ठीक है, नर्मदा में नहीं है, नर्मदा रिवर पे बेस्ड है। इंदिरा सागर, इंदिरा सागर की बात करते हैं, ये नर्मदा रिवर पे बेस्ड है। उसके बाद अब आते हैं गुजरात। गुजरात का एक है कनकारिया, और उसके बाद हमीरसर और नल लेक जो है, ये सभी गुजरात के हैं। गुजरात का एक बड़ा बड़ा फेमस है जिसको सुदर्शन लेक कहते हैं। ऐसा कहा जाता था जो चंद्रगुप्त मौर्य के इशारों पे इसका निर्माण हुआ। मतलब निर्माण किसी और ने कराया, वो कोई पुष्य करके था व्यक्ति, वो कराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के कारण इसका निर्माण हुआ था। और सवाल ये नहीं आता, सवाल ये आता है जिसको रिपेयर किसने करवाया था। तो रुद्र रमन जी ने इसको रिपेयर कराया था। सवाल आते हैं, तो उसको आप दिमाग में रखना। फिर नक्की लेक की बात करते हैं, ये भी है गुजरात में। चलिए अब आते हैं राजस्थान, और यहीं पे है सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है, यानी कि उदयपुर। किसने कहा, यूनेस्को ने भी कह दिया अब ये। ठीक है, यूनेस्को ने अभी हाल ही में तीन न्यूज़ बनाए थे। एक तो ये जो सिटी ऑफ लेक्स को लेकर चर्चा में आया था,
और दूसरा आपको सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर, और एंशियंट सिटी की बात करें तो अपना वाराणसी। तीनों यूनेस्को के द्वारा ऐसा न्यूज़ में आया था, ठीक है। पिछोला लेक यहीं पे है, आप इसको दिमाग में रखना। और इससे 65 किलोमीटर दूर एक राजसमंद लेक है, ये भी सवाल बनाता है राजस्थान से, तो इसको भी आप दिमाग में रखना। सांबर लेक की बात करते हैं तो इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, आप इसको याद रखना, ठीक है। और यही है, और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, चलते हैं पंजाब। पंजाब में हरिके वेटलैंड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लेक। उसके बाद कंजली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। और उसके बाद आते हैं कश्मीर। कश्मीर की बात करें उससे पहले एक आप हरियाणा का बीच छूट रहा है, भटकल, आप इसको याद रखना, भटकल जो है वो हरियाणा का है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो राजस्थान बॉर्डर पे ही है ये। उसके बाद कश्मीर की बात करते हैं तो डल लेक, जो कि श्रीनगर का ज्वेल कहा जाता है, इसको सवाल आते हैं श्रीनगर का ज्वेल कौन सा है, तो डल लेक। उसके बाद वुलर लेक, ये टेक्टोनिक गतिविधियों से बना था ये लेक, और भारत का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। वुलर लेक को झेलम नदी से पानी मिलती है, ठीक है। तो यही है सारे इंपॉर्टेंट लेक्स जो हमने आपको करा दिए। और अब हम लोग लेक्स ऑफ द वर्ल्ड को भी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो लेक्स ऑफ द वर्ल्ड को भी देख लेते हैं दोस्तों। अभी जो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो, ये है आपको ग्रेट लेक्स, ये कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे है। और इस ये 5 लेक से बना हुआ है और बड़ा फेमस है। शुरुआत करते हैं लेक सुपीरियर से, ये इन सभी में सबसे बड़ा है। दूसरा है लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक आयर और लेक ओंटारियो। सवाल आते हैं, और यहाँ जो आप इमेज देख सकते हो ये हैंडआउट का पार्ट है, जो कि अभी हम लोग इस मेथड से भी सभी लेक्स को एक एक करके देखेंगे। इस इमेज में ग्रेट लेक्स ये रहा, ठीक है। चलिए एक बार एक लिस्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है, इस पे गौर करना, कुछ नाम रिपीट हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एट्रीब्यूट्स अगर बदलेंगे तो नाम रिपीट होगा। जैसे लेक बैकॉल यहाँ भी है, लेक बैकॉल यहाँ भी है, ठीक है। क्योंकि एक डीपेस्ट के लिए है, एक लार्जेस्ट इन एशिया के लिए है, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। लार्जेस्ट बाय एरिया की बात करते हैं तो कैस्पियन सी है, और जियोलॉजिकली इसको एक स्मॉल ओशन की तरह कंसिडर किया गया है। वैसे तो इसके सारे जो फीचर्स हैं वो लेक वाले ही हैं, लेकिन इसको कंसीडर लोगों ने करा है एज एन ओशन। उसके बाद लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, लेक सुपीरियर है लार्जेस्ट उसमें। डीपेस्ट की बात करें तो लेक बैकॉल है, और ये लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम है, कंटेनिंग 23% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश सरफेस वाटर। इसको भी याद रखना क्योंकि ये फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक है ये, बहुत सवाल बना के देता है। उसके बाद हाईएस्ट की बात करते हैं तो लेक टिकाका, लार्जेस्ट लेक बाय एरिया इन साउथ अमेरिका में है ये, ठीक है। और डेड सी जो है ये लोएस्ट है, और इसकी सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है, यानी कि 34.2% सैलिनिटी है। मतलब कोई व्यक्ति चाह के भी डूबने की कोशिश करे तो उसमें डूब नहीं सकता। हाँ, चुल्लू भर पानी की बात अलग होगी। उसके बाद लेक टेंगनिका की बात कर लेते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम है, एंड डीप सेकंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है, तो दोनों में सेकंड कर रहा है ये। उसके बाद मैनिटोलिन आइलैंड है, ये आइलैंड कहाँ है तो लेक ह्यूरॉन पे है। सवाल बनते इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। और ये सेकंड लार्जेस्ट इन द ग्रेट लिस्ट, नहीं, लेक ह्यूरॉन है सेकंड लार्जेस्ट, और इसमें ये मैनिटोलिन आइलैंड है। उसके बाद अफ्रीका की बात कर लेते हैं तो लेक विक्टोरिया है वहाँ का, इस अफ्रीका का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और वाइट नाइल वहीं से बहती है। आपको पता होगा जो नाइल रिवर है वो दो भागों में, दो नदियों को जोड़ के बहती है, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। उसके बाद जाके वो नाइल में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद लेक बैकॉल जो हम लोगों ने डीपेस्ट में देखा था, एक और फीचर है, ये लार्जेस्ट इन एशिया है, ठीक है। उसके बाद लेक लडोगा जो है ये यूरोप का है, और ये इंटायरली यूरोप में है। फिर लेक सुपेरियर की बात करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये थर्ड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड बाय एरिया, समझे। तो इसको आप दिमाग में रखना, थर्ड लार्जेस्ट है ये। लेक टिटिकाका की बात करते हैं, ये यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने देखा था हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, और ये लार्जेस्ट इन साउथ अमेरिका है। लार्जेस्ट इन अंटार्कटिका की बात करें तो लेक वॉस्टॉक, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब ग्लेशियर लेक है, मतलब ग्लेशियर के नीचे में है, बर्फ के नीचे दबा हुआ है, 4000 मीटर नीचे दबा हुआ है। लेक आयर की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में होने के बाद ये समझो सीजनल लेक है, फिलिंग अप ड्यूरिंग अ रेयर पीरियड ऑफ हैवी रेनफॉल,
ठीक है। और वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का ये लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट नहीं लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ठीक है। ये देखो लिस्ट है, ये इन्हीं सब शुरुआत करते हैं लेक एयर की, जो कि हम लोगों ने यहाँ देखा लेक बैकॉल डीपेस्ट है। और उसका लेक लेडोगा जो कि आपको यूरोप में ही है, और यूरोप का सबसे बड़ा है कैस्पियन सी। साइंटिस्ट कंफ्यूज हैं जो भाई इसको ओशन कहें या सी कहें या फिर लेक कहें। डेड सी सैलिनिटी बहुत हाई है यहाँ पे, लोएस्ट है, लोएस्ट पॉइंट है लेक विक्टोरिया। और ये अफ्रीका का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लेक टेंगानिका सेकंड नंबर पे आता है लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट में, लार्जेस्ट दोनों में। लेक टिटिकाका आप समझो हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, एंडीज माउंटेन के ऊपर बना हुआ है ये। उसके बाद मैनीट्यूलिन आइलैंड जो है लेक ह्यूरॉन का पार्ट है ये। लेक सुपीरियर जो कि ग्रेट लेक्स में से सबसे बड़ा है। चलिए अब हम लोग इस इमेज से देख लेते हैं एक बार। लेक आयर की बात करते हैं तो एशिया का ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। लेक बाइकॉल की बात करते हैं तो साइबेरिया और रशिया दोनों में फैला हुआ है, डीपेस्ट लेक है, लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम है, और सेकंड लॉन्गेस्ट है। ये है लेक बाइकॉल, बहुत सवाल बनाता है। एलएलसी की बात करते हैं तो ये भी जान लो, यूपीएससी में भी एक बार पूछा था क्वेश्चन, तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। ये भी धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, जिस तरीके से बिहार में एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक जो है कांवर लेक वो श्रिंक हो रहा है, इस तरीके से एरल सी भी श्रिंक हो रहा है। ये रहा कैस्पियन सी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेड सी ये रहा, यहाँ पे आप एक तरीके से पॉइंट है वो। उसका लेक चैड जो है वो भी अफ्रीका का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक है, आप इसको दिमाग में रखना। फिर लेक मालावी जो है, ये रिफ्ट वैली से लेक बने हुए हैं सारे, जैसा कि आप देख सकते हो। ये समझो पहले से कोई और टुकड़ा था, ये बाद में जाके कंबाइन हुआ है ये। ठीक है। टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण ये कंबाइन, ये यहाँ पे रिफ्ट, सॉरी टेक्टोनिक कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे रिफ्ट हुआ है, ब्लॉकिंग हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे लेक विक्टोरिया है जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन अफ्रीका, इसको भी आप दिमाग में रखना। फिर लेक टेंगेनिका लॉन्गेस्ट लेक यहाँ का, और सेकंड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम। लेक टिटिकाका वर्ल्ड हाईएस्ट कमर्शियली नेविगेबल लेक। ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरोन, लेक ओंटारियो, लेक एयर, लेक मिशिगन। ठीक है दोस्तों, चलिए यही चीज़ है। और उसके बाद अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक। ओके, और इस तरीके के सवाल बहुत ही ज्यादा आते हैं, तो आप इन सब चीजों पे जरूर गौर करना। पुलिकट लेक तो ब्रैकिश लेक है जो कि हम लोगों ने देखा। दो चीजें हम लोगों को याद करनी थी, जो पुलिकट लेक जो है ये आपको ब्रैकिश लेक है, और कोलेरू लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, तो पुलिकट इज द राइट आंसर। लोकतक लेक आपको मणिपुर में है, भीमताल नैनीताल उत्तराखंड में है। विच इज अ सॉल्टी वाटर, आई एम सॉरी, which is a saltwater lake located in तिब्बत autonomous region। ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, तिब्बत की बात हो रही है, यानी कि चाइना की बात हो रही है। टू द वेस्ट ऑफ द लेक मानसरोवर, ओके, एंड टू द साउथ ऑफ द माउंट कैलाश। जिस तरीके से इस तरीके से शेप है, और यहाँ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, राइट आंसर है राक्षस ताल, वहीं पे है। सतलज रिवर वहीं से निकलती है। ठीक है, इस तरीके से शिपकिला से एंटर कर जाती है। Which among the following lake is also known as Srinagar's jewel? अभी हम लोगों ने देखा, द राइट आंसर इज डल लेक। कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है ना, जो ऑप्शंस आपको सवाल को बहुत ही आसान बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे श्रीनगर की बात हो रही है तो आपको पता है जो ये बाकी के लेक हैं वो श्रीनगर के नहीं है। ये लेक आप जान लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक है। उसमें नहीं था, मैप में नहीं था, मैं डाल दूंगा। सोमगो लेक, ठीक है, सोमगो लेक है, ये सिक्किम में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेम्बनाड आपको पता है केरला में है, और लोकतक लेक मणिपुर में है। सवाल सभी से आते हैं, जम के आते हैं, तो इसको अब दिमाग में रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नोन एज द ओनली फ्लोटिंग आइलैंड्स लेक इन इंडिया। जैसा कि हम लोगों ने देखा, लोकतक लेक से सवाल आते हैं, तो राइट आंसर इज लोकतक लेक। पुलिकट लेक इज इन आंध्र प्रदेश, चिल्का लेक इज इन उड़ीसा, कोलेरू लेक इज इन आंध्र प्रदेश। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स कनेक्ट्स द ट्विन सिटीज ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। द राइट आंसर इज हुसैन सागर। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हार्ट शेप का है जैसा कि हम लोगों ने देखा, और हैदराबाद और सिकंदराबाद को कनेक्ट करता है ये, हार्ट शेप का लेक। विच अमंग द फॉलोइंग इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। द राइट आंसर इज कांवर लेक, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में। ठीक है दोस्तों, और ये ऑक्सबो लेक है,
और हालांकि श्रिंक हो रहा है अब। श्रिंक हो रहा है का मतलब ये, जो धीरे 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 ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सिकुड़ता चला जा रहा है। सांबर लेक की बात कर लेते हैं। इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? द राइट आंसर इज राजस्थान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, सवाल बहुत ही ज्यादा आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका? लेक सुपेरियर तो है, लेक ह्यूरॉन भी है, लेक आयर भी है, लेक ऑन्टेरियो भी है, लेक मिशिगन भी है। लेक विक्टोरिया नहीं है दोस्तों, लेक विक्टोरिया विक्टोरिया अफ्रीका में है और वहाँ का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बेसाल्टिक इम्पैक्ट क्रेटर लेक फाउंड इन इंडिया? एक ही है जहाँ पे ऐसा कहा जाता है जो इम्पैक्ट हुआ था, मीटराइट शूट शूट हुआ था और एक तरीके का लेक क्रिएट हो गया था जिसका नाम है लोनार लेक। ठीक है। और उसके बाद आते हैं, पुष्कर लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? द राइट आंसर इज अजमेर। अगर आपने हमारी रिवर वाली वीडियो देखी होगी तो हमने बताया था जो किस तरीके से लूनी का जब जर्नी बताया था, तो वहां पे हमने मेंशन किया था जो पुष्कर लेक अजमेर में है। सोंगमो लेक सिक्किम में है, जैसा कि मैंने बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ ब्रैकिश वाटर लेक? ब्रैकिश वाटर लेक की बात करते हैं तो पलिकट लेक, जैसा कि हम लोगों ने देखा। डल लेक श्रीनगर में है, लोकतक लेक मणिपुर में है, वुलर लेक श्रीनगर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन एशिया? लार्जेस्ट, ठीक है, तो सबसे बड़ा लेक है चिलिका, सेकंड लार्जेस्ट पुलिकट। ठीक है। ब्रैकिश वाटर की बात हो रही है। ओके, इन विच कंट्री, और इसकी बात करें अगर फ्रेश वाटर की बात करें, लार्जेस्ट वुलर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल हॉट स्प्रिंग फ्राइंग पैन लेक लोकेटेड? दोस्तों ये न्यूजीलैंड में लोकेटेड है, इसको आप दिमाग में रखना। ठीक है। वहाँ पे ये फ्राइंग पैन लाइक लेक वहाँ पे लोकेटेड है, और आप ये समझो इसका नाम क्योंकि ये फ्राइंग पैन की शेप में है, पहला चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, जो आप, जैसे ये आपको जमीन है, इसका अगर मान लो इतना डीप है, जो ये एथेनोस्फेयर से ये गर्म हो जा रहा है तो ये हॉट स्प्रिंग क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये नेचुरल हॉट स्प्रिंग क्रिएट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन केरला? द राइट आंसर इज वेम्बनाद लेक। चिलिका लेक उड़ीसा में है, लोकतक लेक मणिपुर में है, कोलेरू टर्की, पता नहीं, कोलेरू लेक जो है वो आपको आंध्र प्रदेश में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? राजसमंद लेक राजस्थान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना। राजसमंद लेक जो है ये राजस्थान में ही है। सोंगमो लेक सिक्किम में है, मेघालय में नहीं है, तो राइट आंसर विल बी दिस वन, क्योंकि ऐसा इनकरेक्टली मैच को पूछा जा रहा है। रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश में ही है और हिमायत सागर लेक तेलंगाना में है। तो कुछ इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं लेक से रिलेटेड, जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो आप इसको दिमाग में रखना, और जब भी कोई सवाल आए तो जरूर इस बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सेशन पे मूव करते हैं।